नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। उम्मीद करता हूं आपने आज अच्छे से होली मनाई होगी। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि होली जो अपने आप पे इंडिया का एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग नामों से हम होली को सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिव स्पिरिट सेम रहता है, खुशियाँ सेम रहती है। और इस फेस्टिवल को ना हमने फॉरेन पॉलिसी में भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। अब एक बार जरा ये तस्वीर देखिए। ये आपके सामने है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भारत में, और ये भी खुल के आज के समय होली की जो फेस्टिविटीज़ है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हैं इनकी, ये मैं चाहता हूँ आप देखें। इन वीडियोस को देखकर डेफिनेटली आप भी स्माइल करेंगे कि हमारा इंडियन कल्चर हम फॉरेनर्स के सामने, फॉरेन लीडर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब ये होती है एक कॉन्फिडेंट कंट्री की निशानी जो अपने कल्चर पे, अपने फेस्टिवल्स पर उसको बिल्कुल प्राउड फील होता है कि दिस इज अस, ये हमारी खुशियां हैं, ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कई ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने इस तरीके से, ये बाय द वे ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, मारीगोल्ड जो फ्लावर्स होते हैं उससे कंप्लीटली ये कवर्ड है। उसके अलावा जो इनका भव्य वेलकम हुआ है, जो ऑस्ट्रेलियन पीएम का जो मोटर केट था जो गुजर रहा था इस तरीके से, उनको ये दृश्य दिखा गुजरात में। ये सब देख करना ऑस्ट्रेलिया के जो जर्नलिस्ट है वो भी कह रहे हैं कि क्या स्पेक्टैकुलर वेलकम किया है इंडियंस ने हमारे प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीसी का। और ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक सीमित रही। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए की जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। आप कह लीजिए ऑलमोस्ट वित्त मंत्री तो नहीं कहूँगा मैं, मगर आप कह लीजिए कॉमर्स मिनिस्टर या फिर कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर आप इनको कह सकते हैं। उसके इक्विवेलेंट आपको ये मिलेगी। मिस जी आर रेमोंडो ये भारत में आई थी, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से इन्होंने भारत में होली की सेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट किया है। एंड ये जो वीडियो है ये काफ़ी वायरल हो गई थी। राजनाथ सिंह जी ये सेलिब्रेट कर रहे हैं होली ये यूएसए की कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ। सो इट्स ग्रेट टू सी। और इन सेलिब्रेशंस में बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये भी शामिल थे, चाहे डॉक्टर जयशंकर हो, किरण रिजिजू हो, यहाँ पे आप देख पाओगे कई और मिनिस्टर्स हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है कि ओवरऑल जब यूएसए की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल भारत में आती है तो हम अपने कल्चर, अपनी फेस्टिविटीज़ में उनको वेलकम करते हैं। और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पर भी फैलता है। भारत में बहुत सारे जो राजदूत हैं, स्वीडन के, फिनलैंड के, स्पेन, दुनिया भर के जो राजदूत आज के समय भारत में हैं, उन्होंने भी अलग अलग तरीके से होली के सेलिब्रेशंस में पार्ट लिया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो स्वीडिश एम्बेसी है भारत में, उनकी ये फोटोज है, इन्होंने भी होली बनाई। उसके अलावा जो इजराइल के राजदूत है भारत में, उन्होंने भी ये फोटो पोस्ट करी कि देखिए मैंने होली सेलिब्रेट करी है। और जो सऊदी अरेबिया के राजदूत है भारत में, उन्होंने ये पोस्टर यहाँ पर शेयर किया कि विशेस हैप्पी होली। और ऑस्ट्रेलियन पीएम की विजिट पे अगर हम वापस आएँ तो ये विजिट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब इंडिया ने एशिया से बाहर एक विकसित देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इट वाज हिस्टोरिक फॉर इंडिया। अब मगर ये जो ECTA है, ECTA की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ये अपने आप पे ना एक इंटरिम ट्रेड पैक्ट है। जी हाँ, इंटरिम ट्रेड पैक्ट मतलब कि ये टेम्परेरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये अप्रूव हो चुका है और अब ऑस्ट्रेलियन पीएम और इंडियन पीएम बहुत ही जल्द एक प्रॉपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर लेंगे, जिसको कहा जाएगा कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोनों कंट्रीज का ट्रेड बताया जा रहा है बहुत ही जल्द, कुछ ही सालों में $70 बिलियन क्रॉस कर लेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और सिंस ओकेजन इतनी स्पेशल है ना, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम जब भारत में आए हैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटिंग रिलेशंस हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे देश हैं जो क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं। और अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसका चौथा टेस्ट मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा।
उस स्टेडियम में ना जो कॉइन टॉस है वो भारत के पीएम करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी यहाँ पर मौजूद होंगे, इंडियन पीएम भी होंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस में। और कुछ रिपोर्ट्स वैसे ये भी आ रही थी कि सिंस दोनों कंट्रीज के पीएम यहाँ पर होंगे ना, तो इस बार पिच भी बहुत ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी, काफ़ी एक न्यूट्रल, एक इवन पिच बनाई जाएगी जहाँ पर पेस बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों को हेल्प मिले। और इस सब के अलावा एक बहुत ही स्पेशल मैकेनिज्म ये बनाया जाएगा जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे की जो डिग्रीज हैं ये रिकॉग्नाइज करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीसी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स भारत में पढ़ते हैं उनके पास डिग्री है, वो डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी की जाएगी रिकॉग्नाइज, ताकि इंडियंस आराम से ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर पाए। अब वैसे मैं सोच रहा था बैठकर के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दो ऐसे देश जिनके रिलेशंस आज से 10 साल पहले आप देखो तो कुछ खास डेवलप थे नहीं, दोनों के रिलेशंस काफी कोल्ड थे। मगर पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने इतनी तरक्की करी है कि अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एक परमानेंट एफटीए की बात चल रही है जो साइन हो ही जाएगा कुछ टाइम में, और अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी रिकॉग्नाइज की जा रही है। वेराज रशिया कितना पीछे रह गया, रशिया डिफेंस सप्लायर का डिफेंस सप्लायर रह गया, डिफेंस सप्लायर के बिना आप कह लीजिए ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया हमको, मगर उस सब के अलावा रशिया के साथ कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया। रशिया इंडिया की जो डिग्रीज हैं उनको रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा अभी भी। और मोस्ट रिसेंटली रशिया ने एक कदम ये चला है कि इंडियंस के लिए जो वीज़ा रिजीम है ये सिंप्लीफाई कर दी है। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये ऐसा नहीं किया, सिर्फ जो रशिया की बहुत स्पेशल फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके लिए ये इन्होंने स्पेशल काम किया है। तो अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशंस हमारे इंप्रूव हो रहे हैं। बस आई थिंक कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा बैलेंस के लिए ना, अगर रशिया के साथ भी हम इन द फ्यूचर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और भी एग्रीमेंट साइन करते हैं रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, इससे हम प्रॉपर बैलेंस रख पाएंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी में। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊं किस पर ना बनाऊं मैं डिसाइड नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊंगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वापस दिन में 3 वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज़ करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।